हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। इसमें बेटा हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं आपके, मीन, मोड और मीडियन। एक एक करके बेटा सॉल्व करना सीखेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी मीन पर बेस्ड है। मीन के 3 या फिर 4 फॉर्मूले जो है वो यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप का हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। ऐसे तो एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए उसको छोटा करने के लिए फॉर्मूला हम चेंज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बेटा फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी आपको सिखाता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 13.1, ए सर्वे वाज कंडक्टेड। यहाँ पे एक सर्वे किया गया बेटा। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा उन्होंने रखा हुआ यहाँ पे। ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और ये नंबर ऑफ हाउसेस। बेटा इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, Fi। ठीक है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो आपको दे रखे है ना इंटरवल्स, ठीक है, ये जो इंटरवल्स है ना इनकी वैल्यू छोटी छोटी है ना। जैसे 0 से 2 है, 2 to 4 छोटे छोटे नंबर है। तो अगर तो छोटे छोटे नंबर है तो आपको जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसी से सारा काम हो जाएगा। इसमें मैं मीन का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो देख लेना बेटा। पहले क्या लगाऊंगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अगर तो आपके इंटरवल्स छोटे हैं तो ये फॉर्मूला लगाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटरवल अगर बड़े होंगे फिर मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा। तो याद रखना, इंटरवल्स अगर छोटे हैं तो इस फॉर्मूले से काम चलाना, अगर बड़े होंगे उस पे भी ये लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, उसके लिए हम फिर स्टेप डेविएशन इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्मूले देखो क्या चाहिए बेटा, एफ आई एक्स आई। एक्स आई मेरे पास नहीं है, एक्स आई होती है मिड वैल्यू, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे मिड वैल्यू का, जिसको बोलेंगे एक्स आई। वो कैसे निकलती है बेटा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को 2 से करोगे 1, ये बन गया बेटा 6। 6 को 2 से करोगे 3, 10 बन गया, ये बन गया 5। 14 है तो बन गया 7, ये आएगा 9, ये आएगा 11, ये आएगा 13। स्टैट की बेटा यही बात है, जो गैप होते हैं वो आपको सेम सेम दिखते हैं। एक बार पता चल जाएगा पैटर्न तो नेक्स्ट नंबर आप बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकते हो। फिर मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ देखो एफ आई एक्स आई, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओ। तो ये कॉलम आ गया एफ आई एक्स आई। करो बेटा 1 इंटू 1 1, ये आएगा 6, ये फिर से आ गया 5, ये आ गया 35, ये आ गया बेटा 54, ये आ गया 22 और ये आ गया मेरे पास 39। ठीक है जी। ये आ गया बेटा फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ आई। देखो बेटा जिसके साथ ये साइन लग जाता है ना, इसका मतलब होता है सम। उस वाले कॉलम को ऐड कर दीजिए। इसके साथ भी बेटा लगा हुआ समेशन, तो मतलब ये वाला कॉलम भी ऐड करना है। पहले ऐड कर लो, 3 2 5 6 11 16 17 19 1 20। ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास समेशन एफ आई एक्स आई। देखो बेटा 9 2 11 4 15 15 5 20 20 5 25 और 6 31 1 32, ये आएगा 2। कैरी हो गया बेटा 3 3 3 6 6 5 11 11 और 2 कितना हो गया 13 और 3 16, 162। अब चलेंगे बेटा मीन फाइंड करने पे। ये आ गया मीन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार। क्या था बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई को ऐड कर दो तो कितना आया था 162, डिवाइडेड बाय एफ आई को ऐड कर दो, कितना था 20। अब सारी की सारी बात है बेटा कैलकुलेशन पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये आ गया 162, 20 को लिख लेते हैं बेटा 10 मल्टीप्लाई 2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 2 1 जा, तो बन गया 81 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर बनेगा 8.1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन कैसे आसानी से करनी है वो भी आपको सिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेटा दे रखा है बेटा। ये इंटरवल्स देखिए बड़े बड़े आगे, ये आप नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक्स आई फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मेथड लगाना है। एक्स आई मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट जो इनके सेंटर में आएगा। क्या तरीका है बेटा, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 1020, इसका आधा करूंगा तो आएगा 510। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये 500 है, ये 520, तो इसके मिडिल में क्या आता है 510, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी बारी
ये बनेगा बेटा 530। आप देखो 20-20 का गैप है। नेक्स्ट आएगा 550, फिर आएगा बेटा 570, फिर आएगा हमारे पास 590 हो जाएगा। ठीक है, एक्सआई आ गए। अब यहाँ पे देखो बेटा एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर हम पहले वाला मेथड लगाएंगे तो उसमें एक्सआई एफआई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे जो आंसर बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे, कैलकुलेशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। और सीबीएसई में तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ना। तो बेटा इसलिए क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको अज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ देखो बेटा स्टेप डिविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इसीलिए बनाया गया था, अगर कैलकुलेशन लंबी लग रही है तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, पहले इसमें मीन का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। एक्स बार जिसको मीन बोलते हैं, क्या फॉर्मूला बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। यू आई जो है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। और यहाँ पे ए जो होता है ये होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, अज्यूम्ड मीन। पहले हम ये वाला कॉलम बनाएंगे, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और आपका मीन लेकर आएंगे। अब उससे पहले बेटा अज्यूम्ड मीन फाइंड करना है मुझे। अज्यूम्ड मीन क्या होती है, एक्स आई की एक वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी है जिसको मैं मीन समझकर चलूंगा। और सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, जो सेंटर वाला नंबर होता है उसी को सिलेक्ट करिएगा। जैसे 5 नंबर है तो इसमें मिडिल नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, ये वाला, तो इसी को लूंगा मैं अज्यूम्ड मीन। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 है तो फिर 2 नंबर आ गए, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, मिडिल वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो मेरा अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन वो कितना है, ए है। अब मैं फाइंड करूंगा बेटा यू आई, क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज मतलब ये वाला जो गैप है। ठीक है, ये कितना है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एक्स आई, मैं एक वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ रफ में, बाकी वैल्यू आप देखिए कैसे निकालनी है। तो पहला जो यू आई बनेगा हमारा u1, कैसे बनेगा बेटा, पहले लिखना है एक्स आई, एक्स वाला नंबर क्या है 510, ये आ गया 510 माइनस, फिर क्या आ गया ए इज 550, ये आ गया मेरे पास 550, और डिवाइड में क्या लाना बेटा, एच है ना। तो एच कितना है मेरे पास, यहाँ पे क्लास साइज देखो कितना गैप है, 20 का, ये 20 का गैप है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा बेटा -40/20, तो ये बन गया -2। तो पहला नंबर क्या आ गया मेरे पास, -2। इसी तरह से बेटा मुझे सॉल्व करते आना है, नेक्स्ट नंबर लेके आना। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, -1, ये आएगा 0, ये आ गया फिर से 1, ये आ गया फिर से 2। ठीक है, इनमें भी गैप हमेशा सेम ही चलता है। उसके बाद में देखो बेटा फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई यू आई। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा फॉर्मूला लगाने से आपके नंबर 510 थे, अब वो बन गया -21012। कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, इसीलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसको, एफ आई यू आई को, ये आ गया एफ और यू, माइनस का 24, ये बेटा माइनस का 14, ये बन गया मेरे पास 0। इसको करूंगा तो 6 आ गया, इसको करूंगा तो 20 आ गया। अब ये बन गया बेटा 38, ये बन गया 26, है ना। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो समेशन एफ आई यू आई 38 और 26 बन गया -12, और फ्रीक्वेंसी भी अगर ऐड कर लें समेशन एफ आई कितना हो जाएगा बेटा, 24 12 26 34 46 10 50। अब डालेंगे वैल्यू फॉर्मूला में और आपका मीन लेकर आते हैं। तो मेरे पास जो मीन है बेटा, जिसे हम एक्स बार बोलते हैं, पहले लिखना ए अज्यूम्ड मीन, वो कितना है 550, यहां मैंने लिखा ही नहीं था 550। ठीक है, ये वहीं पे लिख लेना जहां पे मैं लट किया था। अज्यूम्ड में कितना है इसका 550, प्लस समेशन एफ आई यू आई, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, -12। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -12 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है मेरे पास 50, और मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास 20। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बनेगा बच्चों 550 -24 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बनेगा 550 -24 को
5 से डिवाइड करें तो आएगा 4.8। बड़ा आसान तरीका बेटा, जो नंबर है उसको डबल कर दीजिए। 24 का डबल कितना, 48, और फिर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। 550 में से 4 जाएगा, बनेगा 546, ठीक है। और फिर 0.8 भी करूंगा तो आएगा 545.2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और इसके अलावा बेटा मीन कितना है 18 ये भी मुझे दे रखा है। इसके बिना मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है बेटा, तो ये 2-3 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। क्या करना है बेटा, यहाँ देखो, अब निकालना मुझे मीन है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स आई, दोनों को यार 2 से डिवाइड, 24 को 2 से करूंगा क्या आएगा 12। वैसे भी देखिए बेटा इन दोनों के बीच में क्या आएगा 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, दो का गैप है। फिर 16 होगा, 18 होगा, 20, 22, 24। अब एक्सआई को देखो बेटा, नंबर जो है इतने बड़े नहीं है, लास्ट नंबर 24 गया, तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े नंबर है बेटा, ठीक ठीक ही नंबर है। तो इसको मैं जो पहले क्वेश्चन में किया था ना, समेशन एफ आई एक्स आई, उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नंबर बड़े लगते हैं तो वो स्टेप डिवीजन फॉलो करिए, उससे सॉल्व कर लीजिए। आंसर दोनों केस में आएगा। तो यहाँ पे जो मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसे बोलते हैं एक्स बार, वो क्या आएगा बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हो सकता है आपका 3 या 4 डियर तक नंबर पहुंच जाए बेटा। 1000 से ऊपर तो मुझे लगता नहीं जाएगी कैलकुलेशन, 1000 के नीचे नीचे नंबर रहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, नेक्स्ट कॉलम फाइंड करते हैं, एफ आई एक्स आई, करो मल्टीप्लाई बेटा 84, ये भी 84, ये आ गया मेरे पास 144। बस ये एक नंबर है जो थोड़ा लेंथी लगेगा आपको। 18 को 10 से करूंगा 180, वो भी आसान तरीका देखो 180, और 3 से किया तो 54 बन गया 234। ये भी कुछ मुश्किल नहीं था, ये आ गया 234, ये बनेगा 20f, ये बन गया 22 को 5 से करूंगा 110, 24 को 4 से करूंगा तो 96, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समेशन एफ आई, इनको ऐड करें अगर 13 9 22, 22 में 13 ऐड किया 35, 35 5 40 और 44, 44 प्लस एफ, ये साथ में चलेगा। और यहाँ पे देखिए बेटा समेशन एफ आई एक्स आई। अब देखो पहले वंस डिजिट ऐड करते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22, 2 कैरी कितना रहा बेटा 2, 8 2 10 18 4 22 3 25, 26 और 9 कितना हो गया 35, 5 कैरी बन गया 3, 3 और 1 4, 2 6, 6 1 7, 7 और 9 कितना हो गया मेरे पास 16, 7 सॉरी 7 ही आएगा, 9 तो ऐड नहीं होगा, ये बनेगा 752 और प्लस ये 20 एफ, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई का आंसर 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब देखो बेटा वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लिख आएंगे। मीन जो है वो यहाँ पे कितना दिया हो मुझे 18, तो मीन के सामने 18 लिख दिया। इस तरफ मीन को सॉल्व करते आएंगे बेटा, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है मेरे पास 18। इसका आंसर है 752 प्लस 20f डिवाइड में समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस f, और यहाँ पे आ गया 18, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू 18, ये बनेगा 44 प्लस f। अब क्या करेंगे बेटा 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू, अब 44 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ बेटा आसानी से कैसे करना है इनको भी। पहले लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो, 32 कैरी 3, अब यहाँ पे इसको करेंगे 32, ये करेंगे 4 ही आएगा 36 और 3 39, कैरी कितना हो गया बेटा अभी भी 3 है, ये आ गया 4 और 3 7। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है मल्टीप्लीकेशन का 2 डिजिट नंबर्स का, तो ये बनेगा 792 प्लस 18f, f वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, 20f माइनस 18f इज इक्वल्स टू 792 माइनस 752, बन गया 2 टाइम f,
ये बन गया मेरे पास 40 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ का आंसर कितना आ गया 20। तो जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी बेटा वो कितनी थी 20, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, इंटरवल्स दिए हैं, एक्सआई निकालते हैं, फिर देखते हैं बेटा कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिड वाली कैसे निकलती है? अब देखो ये 65 है, 68 है, अगर तो बेटा यहाँ पे 67 होता तो मिड पॉइंट सीधा मेरा 66 होता। ठीक है, वही थी मिड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 65 और 68 के बीच में हमारा 67 भी आता है, इसलिए 66 नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो भी ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा 66.5। आप कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आता है। ठीक है, 60 60 120 128 और 133, 133 का हाफ करो तो 66.5 ही रहता है। इसी तरह से बेटा इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 69.5 आएगा। यहाँ पे आएगा बेटा 72.5, फिर आ जाएगा 75.5, फिर आएगा 78.5, फिर आएगा 81.5 और यहाँ पे बनेगा बेटा 84.5। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बेटा एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, तो फिर मैं करूंगा स्टेप डिविएशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा? स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। इसके मीन का क्या रहता है? a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, और उसके अलावा यू आई फाइंड करने का तरीका क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए इज अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन जो है, अज्यूम्ड मीन उसको क्या लेते हैं बेटा? मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है ना, 1 2 3, तो ये मिडिल में नंबर आ रहा है, इसी को ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन 75.5 और ये मेरा ए आ गया। ठीक है जी, अज्यूम्ड मीन आ गया। अब चलते हैं बेटा आगे, यू आई फाइंड करेंगे। ये बनेगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और क्लास साइज मेरा कितना है देखो बेटा 3 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, एच कितना है 3 है। अब देखो बेटा पहली वैल्यू क्या है, एक्स आई कितना है मेरे पास 66.5 माइनस ए 75.5। तो ये देखो बेटा ये 75 है, ये मेरे पास 66 है, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 9। सीधा सीधा हिसाब बेटा 5 5 तो कट जाएगा, 75 और 66 9 का गैप है, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 3। नेक्स्ट करोगे तो आएगा -2, फिर -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3। ये सेम पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं। फिर चलते हैं बेटा आगे, एफ आई यू आई। ठीक है, अब देखो नंबर एकदम छोटे हो गए हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई यू आई को, ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा -6 माइनस का 8 माइनस का 3, ये 0, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। अब ये कितना हो गया बेटा 8 6 14 3 17, इन तीनों का आंसर है माइनस का 70, और इन तीनों का आंसर कितना है 15 6 21। तो 21 में 17 गए तो 4, तो मतलब समेशन एफ आई यू आई इसका आंसर है प्लस का 4, और समेशन एफ आई 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 कितना हो गया 24 4 28 और 2 30 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे बेटा मीन फाइंड करने पे। तो यहां देखिएगा मीन या फिर एक्स बार, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन बेटा कितना था वो 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना आ गया 30 और मल्टीप्लाई में आ गया 3। ठीक है जी, फिर से चेक कर लेते हैं, समेशन एफ आई यू आई ये 4 ही है बेटा, समेशन एफ आई मेरे पास 30 है और एच 3 है। ठीक है, अब इसको कट कर दूंगा बेटा, 10 से कैंसिल होगा तो बनेगा 75.5 प्लस 4/10, ये बनेगा 75.5
ये बन जाएगा बेटा प्लस 0.4, 10 से डिवाइड करूंगा 0.4 बनेगा, तो बन जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 75.9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसको मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, गलती कर देते हैं। क्या करते हैं वो, यहाँ पे देखो 50, 52, 53, 55 है ना, गैप दो दो का आ रहा है, बच्चे को लगता है गैप दो का है, जाने देते हैं जी। लेकिन बेटा यहाँ देखो ये कंटिन्यूस नहीं है नंबर, ये 50, ये 52, फिर नेक्स्ट 53 गैप आ गया। जब तक ये नंबर बराबर नहीं होंगे, कंटिन्यूस नहीं बनेगी, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, वरना आप वहीं पे क्रॉस लग जाएगा जितना मर्जी इसको सॉल्व करके आ जाइए। अब मसला ये है कि इसको कंटिन्यूस कैसे बनाए। उसके लिए क्या करना है, यहां से 0.5 माइनस यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, मतलब ये बनेगा 49.5 और ये बनेगा 52.5। सेम यहां पे भी करेंगे 52.5 और यहां पे बेटा बन जाएगा 55.5, फिर यहाँ पे 55.5 और यहाँ पे आ गया 58.5, यहाँ पे बेटा 58.5, यहाँ पे 61.5, फिर आ गया 61.5 और 64.5। ठीक है बच्चों, अब ये नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब फ्रीक्वेंसी ये मुझे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स आई। कैसे निकालना है बेटा, इनकी निकालिए, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या थी 51 और इसकी भी कितनी रहेगी 51 ही रहेगी। इसकी आएगी बेटा 54, ये बन गया 57, ये बन गया 60 और ये बन गया मेरे पास 63। इसकी निकालिए, इसकी बराबरी रहेगी बात। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब यहाँ पे देखो एक्स आई भी बड़ा है, एफ आई भी बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी लेंथी होने वाली है। तो स्टेप डिवीजन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। और यहाँ पे बेटा यू आई जो है उसका वैल्यू होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। और इस केस में बेटा a इज द अज्यूम्ड मीन, मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो कितनी दिख रही है मेरे को 57, ये आ गया 57। और h ये जो गैप होता है बेटा कितने का बन गया, 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3। अब बनाएंगे बेटा यू आई वाला कॉलम, तो ये आ गया यू आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एक्स आई आएगा 51 माइनस 57, तो बन गया माइनस का 6, 3 से डिवाइड किया तो बन गया बेटा माइनस का 2। नेक्स्ट वैल्यू डाली 54, कितना आएगा 57, 54, कितना गैप आ गया 3 का, 3 को 3 से डिवाइड किया तो -1। नेक्स्ट आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया मेरे पास 2। आप देख सकते हो बेटा इतने बड़े बड़े नंबर थे, कितने छोटे छोटे हो गए, इनको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कॉलम बेटा एफ आई यू आई, ये मेरे पास f है, ये u मल्टीप्लाई करूंगा तो -30, माइनस का 110, ये 0 हो गया बेटा, ये बन गया मेरे पास 115 और ये बन गया 25 इंटू 2 करूंगा तो 50। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं 115 और 50 60 165, ये बनेगा 165। यहाँ पे करूंगा तो कितना बनेगा माइनस का 140, तो ये बन गया मेरे पास 25, वो भी प्लस का। तो समेशन एफ आई यू आई बन गया बेटा 25, वो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं, 5 10 15 और 5 20, 0 कैरी हो गया 2, 3 4 3 7 1 8 2 10, 0 कैरी हो गया 1 2 3 4, 400, ये आ गया समेशन एफ आई। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे, मीन फाइंड करने पे। ये आएगा मीन इज इक्वल्स टू, ए आ गया बेटा 57 प्लस एफ आई यू आई का सम है 25, डिवाइड में आ गया बेटा 400 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। ये तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा बेटा 57 प्लस 3 डिवाइडेड बाय
16, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट करने से अच्छा था मैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कट नहीं करता हूँ। एक और तरीका है आसानी से सॉल्व करने का, वो देखिएगा। प्लस 25 को 3 से करूंगा 75, और मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई 100। जिसको वैसे करना है बेटा सीधा काट के 3/16 वैसे भी कर सकता है, आपकी चॉइस है, ये मुझे थोड़ा आसान लगता है। 4 से अगर मैं कट करूं बेटा, 4 1 4, 35, 8 32 बन गया, कैरी हो गया 3 बन गया 30, 7 28, 2 बन गया, तो बन गया बेटा 4 5 20, तो 18.75, तो ये बनेगा 57 प्लस 18.75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 57 प्लस ये बन जाएगा आपका 0.1875, तो आंसर आएगा 57.1875, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली 57.19 भी लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा आपके सामने है बेटा, इंटरवल्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये फ्रीक्वेंसी है जो आपको दे रखी है। पहले एक्सआई निकालते हैं मिड पॉइंट, फिर देखते हैं बेटा कौन सा मेथड लगाना है। ये 100 है, 150 बन गया 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 125, ठीक है। ये 150 और 200, इनका सेंटर क्या आएगा 175, ठीक है। वैसे ही 350 का आधा करोगे तो 175 ही होगा। अब देखो बेटा 50-50 का गैप आता है यार यहाँ पे, तो ये बनेगा 225, यहाँ पे आएगा बेटा 275, 275, और ये आ गया 325, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा वैल्यूज बड़ी हैं, तो फिर स्टेप डिवीजन को ही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi मल्टीप्लाई h। अज्यूम्ड मीन यहाँ देखो x की मिडिल मोस्ट वैल्यू 225 है, तो ये आएगा 225। h इज द क्लास साइज, कितना गैप था 50 का, तो h कितना आ गया 50। अब निकालेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पे ui, जिसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। याद रखिएगा बेटा फॉर्मूला साथ साथ में लिखिएगा, एक तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, और दूसरा बेटा सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहती है। xi 225 माइनस करूंगा 125, देखो बेटा कैसे करेंगे, 225 में से 25 कम किया तो सीधा सीधा हो गया 200, 200 में से 100 भी कम कर दिया तो कितना हो गया 100, है ना। तो आ गया माइनस का 100 डिवाइड बाय 50, तो बन गया माइनस का 2। अब ये 175 है, वो आ गया मेरे पास 225, दोनों का गैप कितना आता है बेटा 50 का गैप आता है, ठीक है। तो माइनस 50 को 50 से करूंगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा मेरे पास 2, ठीक है जी। अब आएगा fi ui, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा f4u। हाँ एक बात को और ध्यान रखिएगा बेटा, कॉलम जो है ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, कई बार जल्दी जल्दी में हो सकता है जैसे मैं यहाँ पे fi है मैं xi को मल्टीप्लाई कर दूं, उस बात का ध्यान रखिएगा। 4 इंटू -2 -8, ये बन गया -5, ये बन गया बेटा 0, यहाँ पे आ गया 2, और ये आ गया मेरे पास 4। इनको अगर ऐड करूं बेटा कितना बनेगा -13, और ये बन जाएगा मेरे पास 6। 13 में से 6 गए तो 7 बचेगा ना माइनस का, तो समेशन fi ui बन गया माइनस का 7, और यहाँ पे समेशन fi अगर ऐड करूं 9 12 21 4 25, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा मीन निकालते हैं, a आ गया 225 प्लस fi ui है माइनस का 7, तो यहाँ पे प्लस हटा ही देते हैं, सीधा -7 डिवाइडेड बाय fi है 25 और मल्टीप्लाई है 50 से। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, 2 से कैंसिल, तो मीन बनेगा 225 माइनस का 14, तो मीन बन गया मेरे पास 211, 211, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे डेटा आपको दे रखा है बेटा, पॉइंट्स में है लेकिन घबराइएगा नहीं। फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है, सबसे पहले यहाँ पे ये fi दिया है, xi निकालते हैं और आंसर देखते हैं क्या आते हैं। xi कैसे निकलेंगे बेटा, इन दोनों को
प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.02। अब देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है 6, तो ये बनेगा 0.06। फिर यहाँ पे देखो बेटा 20 हो जाएगा, 20 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10, तो 0.10 पॉइंट 0 पॉइंट लगा के लिखिएगा। 28 को 2 से करेंगे तो 0.14, वैसे भी 4 का गैप चल रहा है तो 0.18 हो गया और ये बन गया 0.22। ठीक है, एक्स आई आ गया। अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर जो है 4, 9, 9 कोई बड़े नंबर नहीं है, एक्स आई वाले भी छोटे नंबर है, तो मुझे लगता है डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके जो प्रोडक्ट आएंगे वो 100 से मुझे लगता है नीचे आएंगे सारे नंबर, तो इतना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये आ गया आपका एक्स आई एफ आई, 4 इंटू 2 8 होता है तो 0.08। ठीक है, 9 6 54 और 2 डिजिट के बाद है ना पॉइंट, तो यहाँ पे लगा दिया। 9 10 से 90 करेंगे तो 0.14 2 28 तो 0.28। फिर आ गया 18 और 4 72 तो 0.72 और ये बन गया बेटा मेरे पास 22 को 2 से करेंगे 44 तो 0.44 आ गया। अब इसको बेटा ऐड करते हैं तो ये देखो कितना बनेगा 4 2 6 8 कितना हो गया 14, 18 और 8 ऐड करेगा तो 26 बन गया, 6 कैरी 2 हो गया, 7 9 16 2 18 7 25 और 4 29 9 कैरी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे बन गया 2.96 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 9 18 2 20 20 4 24 2 26 और 4 30, तो समेशन एफ आई आ गया मेरे पास 30 और यहाँ पे आ गया समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो मीन इज इक्वल्स टू ये बनेगा 2.96 और डिवाइड में आ गया मेरे पास 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करना है वो देखिएगा, पॉइंट हटा देते हैं तो बनेगा 296 डिवाइड में बनेगा बेटा 3000। ठीक है, ये 296 डिवाइडेड बाय 3000 हम अलग कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे जितने जीरो है उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। अगर 3 से कट करूं तो बेटा 3 9 से होता है 27, कैरी 2 26 बन गया, 3 8 24, कैरी 2 था बेटा पॉइंट लगा तो बन गया 20, 3 6 18, कैरी 2 हो गया फिर से 20, ये बन गया फिर से 6 फिर से 6 फिर से 6 चलता जाएगा, है ना। तो x बार इज इक्वल्स टू ये 90.8.66 है, इसको रफली हम 99 ले लेते हैं, डिवाइड में कितना आ गया 1000, तो x बार इज इक्वल्स टू 0.099। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो देखिएगा। अगर आप इसके यहाँ पे इंटरवल देखो, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे फिर से 4 का है, यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे 8 का हो गया, यहाँ पे 10 का हो गया, यहाँ पे 2 का गैप हो गया। इसका जो इंटरवल या क्लास साइज है वो बेटा फिक्स नहीं है, तो इसलिए बेटा अगर मैं यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड लगाऊंगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे क्लास साइज है ना डिवाइडेड बाय h होता है, फिर दिक्कत आएगी। तो क्या करें, इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। बाकी बड़ा लंबा चौड़ा झंझट हो जाता है बेटा इन इंटरवल्स को सेम रहने का, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए था बेटा, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई ये आ गया, एफ आई सीधा निकालते हैं मिड वैल्यूज। कैसे बनेगी बेटा, 6 को 2 से करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे 16 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, ये बन गया बेटा यहाँ पे 14 10 24 को 2 से करेंगे तो 12, यहाँ पे आगे 20 34 को 2 से करेंगे तो 17, ये बन गया 48 को 2 से करेंगे, ये आ गया आपके पास 24 और ये बन गया 28 और 38, 38 8 40 और 46 56 66, ये कितना बनेगा 33 और ये बन गया 40 3 70 78, ये बन गया 39। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई, अब इस मेथड में क्या है बेटा, जैसे मर्जी इंटरवल दिए हो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एक्स आई निकालिए मल्टीप्लाई करिए और आंसर लाइए। ये बनेगा बेटा 33, ये बन जाएगा 80, ठीक है, ये 84 हो गया, 17 को 4 से करेंगे 68 हो जाता है, 24 को 4 से करेंगे 96 होता है,
33 को 3 से करेंगे तो 99 हो जाता है, और ये रहेगा मेरे पास 39। ऐड कर लेते हैं बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई, 9 9 18, 18 से 24, 24 8 32, 4 36, 36 3 39, कैरी हो गया 3 3 3 6 हो गया यहाँ पे, 6 8 14 8 22, 6 28, 28 9 कितना हो गया 37, 37 और 9 हो गया 46, और 3 49, 499 499। इसको भी ऐड कर ले, समेशन एफ आई कितना हो गया 21 28 4 32 36 3 39 1 40। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, वो क्या होता है बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो मीन बन जाएगा बेटा, इसका आंसर है 499 डिवाइडेड बाय बेटा 40। अब इसको डिवाइड कैसे करना वो देखिएगा, ये बनेगा 499 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10। 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 10 का मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी 1 19, और ये बन गया बेटा 4 4 जा 16। ठीक है, कैरी कितना हो गया 3, पॉइंट लगाया तो बन गया 30, 4 7 जा 28, फिर बन गया 20, 4 5 जा 20। तो मीन बन गया मेरे पास 124.75, डिवाइड करेंगे 10 से बेटा तो मीन बन गया 12.475। तो इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 12.48 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसे लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखा है, एक्स आई निकालते हैं और देखते हैं बेटा फिर कौन सा मेथड लगाना है। ये देखो 45 55, 55 में 5 ऐड करो 60, 60 और 40 100, 100 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 50, मतलब 50। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूं, 65 में 5 ऐड करोगे कितना बन गया 70, 70 और 50, 120 को 2 से करोगे तो 60 आएगा, 10 10 बढ़ाते जाइए, अब 70, यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले नंबर मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 इंटू 11 मतलब 1000 के पास नंबर चले जाएंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से, तो फिर स्टेप डेविएशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, यहाँ पे समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन क्या लूंगा बेटा, 3 2 5 है ना, तो फिर ये 70 आ जाएगा अज्यूम्ड मीन, मिडिल मोस्ट। एच इज द क्लास साइज, कितना गैप आ रहा है 10 10 का सारी जगह, तो सेम रहेगा। अब बनाएंगे बेटा यहाँ पे यू आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस 8 डिवाइडेड बाय एच। ये आ गया बेटा 50 माइनस 70, माइनस का 20, 20 को 10 से करेंगे तो माइनस का 2, 60 70 10 का गैप होता है, 10 को 10 से करोगे तो एक ही आता है, यहाँ पे -1, ये 0, एक एक का गैप है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अब चलेंगे बेटा एफ आई यू आई, करें मल्टीप्लाई, एफ आई यू आई माइनस का 6, ये बेटा माइनस का 10, यहाँ पे आ गया 0, 8 और 1 8 ही रहेगा, 3 और 2 6 रहेगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, समेशन एफ आई यू आई, देखो ये कितना है 16, 8 से 14 तो आ गया माइनस का 2। समेशन एफ आई कितना बनेगा बेटा, 13 11 24 8 32 3 35। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे, एक्स बार जिसको मीन बोलते हैं बेटा, ए के बदले में 70 प्लस ये आ गया -2, तो सीधा यहाँ पे -2 लिख लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई 10। तो x बार इज इक्वल टू 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 35, 5 4 से कटेगा 7 से कटेगा, x बार इज इक्वल टू 70 माइनस 4 बाय 7। एक तरीका क्या है बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 70 में से माइनस करो तो आंसर आ जाएगा, बड़े छोटे छोटे नंबर आएंगे 0 पॉइंट समथिंग करके। दूसरा क्या तरीका है बेटा, एलसीएम ले लो क्योंकि छोटा ही नंबर है, तो ये बनेगा 490 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 बन गया 486 डिवाइडेड बाय 7, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 7 6 42, कैरी कितना हो गया मेरे पास 490
ठीक है, 4 ठीक है। 7 से 6 जा 42 बन गया 66, और 7 9 जा 63 बच गया 3 तो बन गया 30। 7 4 जा 28, कैरी 2 बन गया 20, 7 2 जा 14, फिर बन गया बेटा 60, ये 8 से जाएगा, कितना हो गया 56, 40 बन गया, 7 5 जा 30 पे 1 चलता जाएगा, तो मतलब ये बन गया 69.428। तो x बार बन जाएगा बेटा हमारे पास 69.43% में था आई थिंक। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 13.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेटा मोड के ऊपर बेस्ड है। मोड क्या होता है बेटा? एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है या फिर आपको सबसे ज्यादा बार डेटा में दिख रहा है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है बेटा, एक ही फॉर्मूला है, उसी पर बेस सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और फॉर्मूला ही बड़ा आसान है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, एक ही फॉर्मूला, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर शॉर्ट टाइम में ही पूछा जाता है, लॉन्ग में ये नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा आपको दे रखा है बेटा, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले फॉर्मूला समझे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है जी। तो फॉर्मूला देखकर तो समझ नहीं आएगी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो बेटा, जब भी मोड का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास को फाइंड करना है। यहाँ देखना बेटा, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे बेटा? जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल, ऐसे लिख लो या क्लास लिख लो, क्लास लिख लेते हैं। सबसे पहले ढूंढेंगे बेटा मॉडल क्लास। कैसे ढूंढेंगे? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोलो या फिर सामने वाली जो क्लास दिख रही है वो आपकी मॉडल क्लास है। बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, जब मॉडल क्लास आ जाएगी बेटा आपकी, एल भी आ जाएगा, F0 भी आएगा, F1 भी आएगा, F2 भी आ जाएगा, सारे का सारा काम खत्म हो जाएगा। H तो क्लास साइज होता है। जैसे बेटा इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है बेटा? ये वाली है 23। इसके सामने जो क्लास है ये आ गई मेरे पास मॉडल क्लास। ठीक है, ये आ गई मॉडल क्लास। साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और ये समझाते भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस केस में मेरी जो मॉडल क्लास है, सबसे पहले आपने ये फाइंड करनी है। मॉडल क्लास वो क्या है? 35 से 45। ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये जो मॉडल क्लास है ना, इसकी जो पहली वैल्यू है या लोअर वैल्यू है, इसको हम एल कहते हैं, लोअर लिमिट है ना। तो एल का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 35 है ना क्वेश्चन में एल। वो एल क्या होता है बेटा? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। एल आ गया, फिर आ गया बेटा एच। एच इज द क्लास साइज। एच जो है वो क्लास साइज है। यहाँ पे देखो गैप कितना कितना आ रहा है? 10 का, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, एल भी हो गया, एच भी हो गया। अब बात रही फ्रीक्वेंसी की, F0 F1 F2। अब यहाँ देखो बेटा, F1 क्या है वो देखना, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को F1 बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, F1 जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास? 23। इसके जो ऊपर होगा, मतलब 1 से पहले क्या आता है? 0, वो क्या बन जाएगा? F0। तो यहाँ पे देखो, ये F0 कितना हो जाएगा? 21, और 1 के बाद क्या आता है? 2, तो F2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है जी, सारी की सारी वैल्यूज निकल कर मेरे सामने आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या फाइंड करनी है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिल जाएगी तो बेटा एल मिल जाएगा, एच तो यहीं से मिल जाएगा। हमें 2 काम हो गए। फिर फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोला जाएगा F1, उसके ऊपर क्या होगा? F0, और उसके आगे वाली F2 होगी। पूरा सीक्वेंस में काम चलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, इसका निकालेंगे मोड। तो मोड इज इक्वल्स टू, एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 35 प्लस, अब यहां देखो F1 कितना है? 23 माइनस F0 21 डिवाइड में 2 टाइम F1 जिसकी वैल्यू है 23 माइनस F0 और माइनस F2। तो ये बनेगा 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2 बचेगा, ये बनेगा बेटा 46, ये माइनस 21 माइनस 14 हो गया।
ये बनेगा 35 प्लस ये 2 डिवाइड में देखो बेटा 14 और 21 ये मिलकर हो गया 35 35 40 माइनस 35 तो आ गया 11 और यहाँ पे मैंने h छोड़ दिया होता है। h की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई में 10 भी लिखते जाते हैं ये ऐसे। तो ये बनेगा बेटा 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11 ये बन गया 35 प्लस इसे अगर डिवाइड करूंगा बेटा 20 को 11 से तो 11 वन जा 11 9 कैरी हुआ पॉइंट लगाया बन गया 90 तो 11 8 जा 80 है। ठीक है आगे करने की जरूरत नहीं है एक डिजिट तक काफी है हो सके तो 2 डिजिट तक मैक्सिमम पर चलेगा इतना भी। ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 36.8 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा फॉर्मूला है बेटा और सोल्यूशन भी इसके छोटे छोटे होंगे ज्यादा लंबे नहीं होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे बेटा मुझे मोड फाइंड करना है। डेटा मुझे दे रखा है तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढेंगे बेटा उसके लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। ये आ गई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये आ गया हमारे पास F1। ठीक है इसके सामने वाली जो क्लास होती है ये होती है मेरे पास मॉडल क्लास इसको कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है तो यहां लिख लेते हैं बेटा मॉडल क्लास कौन सी है मेरे पास 60 से लेकर 80 तक। लोअर लिमिट कितनी आ गई 60। क्लास साइज देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का आ रहा है। F1 देखिए बेटा कितना है 61 इसके ऊपर क्या आएगा F0 ये आ जाएगी F0 और ये आ जाएगी मेरे पास F2 वो आ गया 52 और यहाँ पे F2 है वो कितना आ गया 38। अब चलेंगे मोड पर ये आ गया बेटा मोड इज इक्वल्स टू L की वैल्यू आ गई 60 प्लस सबसे पहले F1 ये आ गया 61 माइनस F0 52 फिर आ गया डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0 52 और माइनस F2 ये आ गया मेरे पास 38 और मल्टीप्लाई में H आ जाएगा वो कितना था 20 तो ये बनेगा बेटा 60 प्लस इनको माइनस करूंगा तो क्या आएगा 9 और डिवाइड में देखो बेटा 61 का डबल कितना आएगा 2 6 2 12 122 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 52 में 8 ऐड किया बन गया 60 और 30 90 ये बन गया 90 और यहाँ पे आ गया 20 ये बनेगा 60 प्लस यहाँ पे 9 डिवाइड में 122 माइनस 90 ये कितना हो गया 30 32 और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में 20। अब ये कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर लेते हैं बेटा 4 8 से होगा और 4 5 से तो यहाँ पे बनेगा 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं वो थोड़ा लंबा कर देता है कैलकुलेशन को कोशिश करिएगा यहीं पे डिवाइड करने की। ये बनेगा बेटा 60 प्लस 8 5 जा 40 होता है फिर पॉइंट कैरी 5 था बेटा 50 बन गया और 8 6 जा 48। ठीक है आगे करना आप आगे कर सकते हो तो ये बन जाएगा बेटा 65.6। ठीक है जी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करना तो मुझे यहाँ भी मोड फाइंड है और उसके अलावा बेटा मीन भी बोला हुआ है। मीन मैं फाइंड नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहली वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी मीन पर बेस्ड थी। वहां पे मैंने अच्छे से बेटा बता दिया था कौन से मेथड से कैसे मीन सॉल्व करना है वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मोड सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है बेटा वो आ रही है यहाँ पे 40। ठीक है जी ये आ गई आपकी F1 ये आ गया F0 और ये आ गया बेटा F2 एक काम खत्म। ये आ गई मेरे पास मॉडल क्लास ये आ गई मॉडल क्लास। अब यहां पे लिख देते हैं बेटा सबसे पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो है मेरे पास वो आई है बेटा 1500 से लेके 2000 1500 से 2000। L इज द लोअर लिमिट वो आ गया 1500। H इज द क्लास साइज ये गैप कितना आ रहा है 500 का 2 हो गया। उसके अलावा बेटा F0 कितना है हमारे पास 24 F1 की वैल्यू 40 है
F2 की वैल्यू 33 है। अब चलते हैं बेटा मोड फाइंड करने पे, ठीक है। L के बदले में आ गया 1500 प्लस यहाँ पे देखो F1 आ गया 40 माइनस F0 आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई F1 है 40 माइनस F0 है 24 माइनस F2 वो मेरे पास आ गया 33। तो ये बन गया 1500 प्लस ये माइनस होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई H, ये पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ मैं बार बार, ठीक है। ये 500, अब यहाँ पे देखो बेटा 40 माइनस 24 ये बन गया मेरे पास 16, यहाँ पे बन गया बेटा 80 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 30 और 20 50 54 और 3 57 और ये आ गया मल्टीप्लाई 500। ये बनेगा बेटा 1500 प्लस 16 डिवाइड में बेटा दोनों को माइनस करूंगा, इसमें 3 ऐड करूं 60 बन गया 23 और यहाँ पे आ गया 500। अब ये कैंसिल आउट होते नहीं, अगर 16 को 5 से करूं 80 तो बन जाएगा 8000। 23 से डिवाइड करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। ये 1500 प्लस 16 को 5 से करूंगा आएगा 80 डिवाइडेड बाई 23 और मल्टीप्लाई 100, ये मैं अलग से कर लेता हूँ, ठीक है। 500 को मैंने तोड़ के लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई कर लिया 100 मैंने अलग रखा क्योंकि मुझे पता है 100 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान है। अब करते हैं 80 को डिवाइड, जैसे छोटे बच्चे करते हैं बेटा बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। 23 3 से करूंगा तो आएगा 69, कैरी कितना हो गया 11, छोटा नंबर हो गया पॉइंट लगाएंगे 110। 4 से करूंगा बेटा ये आएगा 92, ठीक है जी। ये कितना आएगा बेटा 18, अभी भी छोटा है, एक जीरो लगेगा 180। 7 से अगर मैं करूंगा 7 से तो 7 3 21 कैरी 2 14 2 16 161 आ जाएगा। अब कैरी कितना हो गया मेरे पास 19, अभी भी छोटा है तो जीरो उतरेगा साथ में 190 बन गया। अब 190 के लिए इसको मैं अगर 8 से कर लूं 8 3 24 कैरी 2 होता है 16 2 18 हो गया, कितना हो गया 6 बन जाएगा 60। 23 को 2 से करेंगे तो 46 आ गया 14, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, तो इसका आंसर जो है आगे मैं छोड़ देता हूं, ये आ गया 1500 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया बेटा 3.4, ये 7 8 2 so on चलता जाएगा, ठीक है। 7 8 2 आगे चलता ही जा रहा है, तो रफली इसको मैं 3 ले लेता हूं, आप 2 भी लिख दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता खास। तो 100 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करूंगा पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो बन गया 1500 प्लस 347.83, ऐड करूंगा बेटा 1847 1847.83, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर हम ढूंढेंगे तो वो ये वाली है, तो इसको फटाफट से लिख देंगे बेटा F1, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है F0 और ये आ गई हमारे पास F2। इसके सामने मुझे क्लास दिख रही है जिसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास, ये आ गई मॉडल क्लास, ठीक है। सारे का सारा डेटा आ गया, वैल्यूज डालेंगे और आंसर लाते हैं। तो यहां देखो बेटा मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास कौन सी थी ये 30 से 35, यहां से बेटा L निकल कर आ जाएगा 30, H जो है क्लास साइज कितना है बेटा 5 का गैप आ रहा है, फिर आ गया बेटा F0 सीक्वेंस में लिख लेते हैं, कितना है F0 मेरे पास 9, फिर आ गया F1 10 आ गया, F2 जो है वो आ गया मेरे पास 3। अब चलेंगे मोड पे, ये आ गया मोड बेटा, पहले L है वो है 30, फिर आ गया प्लस F1 कितना आ गया 10 माइनस F0 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 10 माइनस F0 आ गया 9 माइनस F2 आ गया 3, ये बनेगा 30 प्लस और यहाँ पे H कितना आ गया मेरे पास 5। ये हर बार में से मिस हो जाता है, बट आप नहीं करिएगा बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना।
तो ये बन गया 10 में से 9 गया तो 1, डिवाइड में देखो बेटा ये बन गया 20 माइनस 12, और यहां पे आ गया मेरे पास 5, ये बन गया 30 प्लस 1/8 और मल्टीप्लाई 5। तो इन शॉर्ट ये बनेगा 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको बेटा डिवाइड करते हैं फटाफट छोटे बच्चों की तरह। ये आ गया मेरे पास 5, ये आ गया 8। अब 5 तो छोटा है, डिवाइड तो होगा नहीं, फिर क्या करेंगे बेटा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 6 से 48 होता है। 2 आ गया बेटा, अभी भी छोटा है, 0 लगाएंगे। 8 2 जा 16। 4 आ गया बेटा, अभी भी छोटा है, 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, ये तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 30 प्लस 0.625, तो आंसर बन जाएगा 30.625। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, तो ढूंढते ढूंढते मेरी यहाँ पे नजर पड़ी, तो ये आ गए मेरे पास बेटा F1, तो ये बन जाएगा फिर F0, और ये बन जाएगा मेरे पास F2, और इसके सामने जो क्लास दिख रही है ये बन जाएगी मॉडल क्लास। ठीक है, और आपने बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना है, जो आपको टेबल दिया होगा वहीं पे सारा कुछ मार्क कर लेना, फिर आप देखिएगा बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बेटा मॉडल क्लास, ये आ गई मॉडल क्लास, कितनी है ये, 4000 से लेकर 5000 तक। ठीक है, L इज अ लोअर लिमिट, वो आ गई 4000। H होता है क्लास साइज, ये जो गैप दिख रहा है आपको कितना आ रहा है, 1000 का। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा F0, उसकी वैल्यू 4 है, फिर F1 उसकी वैल्यू 18 है, फिर F2 इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, अब वैल्यू डालते हैं और आंसर लाते हैं। तो मोड इज इक्वल्स टू L के बदले में आ गया 4000, प्लस यहाँ पे F1 कितना है 18, माइनस F0 कितना है 4, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 18, फिर आएगा माइनस F0 है 4, माइनस F2 है 9, और मल्टीप्लाई H की वैल्यू 1000। ठीक है, इस बार मुझे याद था बेटा कि H को छोड़ना नहीं है, आप भी याद रखिएगा। आगे आएगा बेटा 4000, प्लस माइनस करूंगा तो आएगा 14, और डिवाइड में देखिएगा बेटा 18 का डबल 36, और ये बन गया 13, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1000, ये बनेगा 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय, माइनस करूंगा तो 23, और यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया 1000। तो पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ 23 से, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट करना है, बस यही काम करना है, फिर ऐड करेंगे आंसर लाएंगे। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 14, इसे डिवाइड करना है 23 से। देखो नंबर छोटा है बेटा, तो 0 लगाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 140 हो गया। अगर मैं इसको करूंगा बेटा 5 6 से करके देखें, 6 से करूंगा 6 3 18, तो बनेगा यहाँ पे 8 कैरी 1 12 1 13 138, तो 6 से करेंगे तो आएगा 138। यहाँ पे रिमाइंडर आया 2, पॉइंट लगा बेटा 1 0 आ जाएगा, तो बन गया 20। अभी भी छोटा है तो 1 0 लगाना पड़ेगा। जब भी 2 डिजिट लिखने हैं या फिर 2 0, तो यहाँ पे 1 0 फिर मुझे और लगाना पड़ेगा एज पर रूल। 2 डिजिट अगर इकट्ठे उतारोगे तो फिर आपको ऊपर 1 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी उनके 200 6 से किया था, तो ये 6 से किया था, इसको मैं याद रखता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं 10 से करूंगा 230 9 8 से करके देखते हैं। तो 23 को अगर 8 से करें बेटा, 8 थे 24 कैरी 2 16 2 18 184, तो ये ठीक है बेटा। 8 से करते हैं, आएगा 184, तो यहाँ पे बन गया 16, छोटा था तो साथ में 0 लगा दिए। ठीक है, 6 से किया था 138, अब 7 से करके देखते हैं। तो 7 से अगर करूंगा तो 7 थे 21, कैरी कितना हो गया 2 14 2 16 161 हो गया। फिर 6 से करना पड़ेगा मुझे, ये 6 से करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 138, कितना बचेगा बेटा 2 22 22 बचेगा। ठीक है,
36 2 40 और 20 8, ठीक है। अब फिर से छोटा हो गया, ये बन गया 220, 10 से करूंगा तो 230, तो इसको 9 से करते हैं बेटा, तो 9 3 27, कैरी 2 हो गया, 18 2 20 हो गया, 207, रिमाइंडर कितना आ गया 13, और इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये आ गया 4000 प्लस इसको डिवाइड किया तो आया 0.60869 मल्टीप्लाई बाय 1000, बनेगा बच्चों 4000 प्लस 3 1 2 3 बनेगा 608.69 है, तो इसको मैं 7 लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, 4000 में 608 ऐड करूंगा कितना बनेगा 4608.7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, तो वो मुझे मिल गई है यहाँ पे आके 20, आ गया मेरे पास F1, ये आ गया मेरे पास F0, और ये आ गया F2, और ये आ गई मेरे पास मॉडल क्लास, ठीक है, ये आ गई मॉडल क्लास। अगर बेटा एग्जाम में आपने ऐसे क्वेश्चन कर दिया ना, तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। जैसे मैं करता हूं बस वैसे करते जाइएगा। सबसे पहले ऐसे लिखिएगा यहाँ पे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जो है मेरे पास वो कितनी है बेटा 40 से 50, यहां से L आ जाएगा लोअर लिमिट 40, उसके अलावा H क्लास साइज कितना आ गया 10 10 का गैप चल रहा है, फिर आ गया F0, ठीक है, F0 आ गया 12, F1 जो है वो आ गया 20, और F2 जो है वो आ गया मेरे पास 11। अब चलते हैं बेटा मोड निकालते हैं, तो मोड इज इक्वल्स टू L की वैल्यू आएगी बेटा 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 है 20, फिर माइनस F0 है 12, फिर आएगा माइनस F2 है 11, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में H, आप भी इसको मत भूलिएगा, ठीक है। ये आ गया 40 प्लस 20 में से 12 जाएंगे तो 8, ये हो गया बेटा डबल करूंगा तो 40, ये बन गया मेरे पास 23, और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में 10, बनेगा 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 23 और 7 17 हो गया ये, और मल्टीप्लाई 10, जैसे पहले किया था बेटा, पहले इन दोनों को डिवाइड फिर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो ये आ गया 8, ये आ गया बेटा 17, छोटा नंबर है पॉइंट लगाऊंगा तो 80, तो 17 का टेबल 4 से करो तो 68 होता है, 17 5 जा 85, 5 से बड़ा हो जाएगा तो 4 से करेंगे तो आएगा मेरे पास 68, कैरी कितना हो गया 12 120, 7 से करूंगा तो 119, फिर आ गया 10, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये आ गया बेटा 5 से करूंगा 85, और ये बन गया मेरे पास 15, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉइंट जो है मेरा वो एक डिजिट शिफ्ट होने वाला है, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 40 प्लस 0.47, आगे 0 बेटा वहां से छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई 10, ये बनेगा बेटा एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा 40 प्लस 4.7, ये बन गया 44.7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ये पूरी की पूरी मीडियन पर बेस्ड है। फॉर्मूला भी थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है बेटा, कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे जो आपको अच्छे समझनी है, फिर आप देखिएगा कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं जब आएगा तब बताऊंगा आपको बेटा। पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन बेटा अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप समझिएगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ये डेटा यहाँ पे दे रखा है बेटा, उससे पहले मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने में लिखा है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H। मैंने बोला था ना कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको दिक्कत देगी समझने के लिए, पहले इनको समझते हैं। यहाँ पे देखो बेटा L क्या है, जैसे बेटा मोड में होती है आपकी मॉडल क्लास, तो यहाँ पे मीडियन क्लास होती है, ये होती है मीडियन क्लास, ठीक है।
अब देखेंगे बेटा इसको कैसे ढूंढना है। उसकी जो लोअर लिमिट है, उसकी जो लोअर लिमिट है उसी को बोला जाता है, ठीक है। फिर बात आती है बेटा एन पे, एन, और इसको मैं समेशन एफ आई भी लिख देता हूं, क्योंकि बच्चों को ये नंबर बड़ा कंफ्यूज करता है। एन, ये जो अल्फा बेटा बेटा एन, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एन क्या होता है? समेशन एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, एक ही बात है। तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे सी एफ है बेटा, ठीक है, ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे बनाना सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो सी एफ है उसका क्या मतलब है? ये है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है जी। जो मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्लास है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका सी एफ आएगा। और यहाँ पे एफ है बच्चों, एफ क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए बेटा, सी एफ के लिए भी क्या चाहिए? मीडियम क्लास। एफ के लिए भी क्या चाहिए मेरे पास? मीडियम क्लास। और एल के लिए भी क्या चाहिए? मीडियम क्लास। तो बेटा इस फॉर्मूला में, इन क्वेश्चंस में मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ढूंढ पाते हो तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक ही होगा। अगर आप इसको गलत ढूंढ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका सारे का सारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, मीडियम क्लास कैसे ढूंढनी है उस पर चलते हैं। उससे पहले क्या करेंगे बेटा, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आता है तो हमने एक कॉलम बनाना होता है जिसका नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सीएफ बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सीएफ। कैसे बनाना है बेटा? ये दिया एफ फ्रीक्वेंसी, ये कहता है बेटा पहले वाला नंबर सेम रखिए और फिर क्रॉस में ऐड करते जाइए। कितना बनेगा? 9। इसको ऐड करूंगा 22, इसको किया बेटा 42, इसको किया 56, इसको कर दूंगा 64, तो इसको करूंगा तो आएगा 68, ठीक है। और समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो भी कितना आएगा आपका? 68। इन्हीं को ऐड करके ये बना था लास्ट नंबर, आप ऐड करके देख लो बेटा, ये 68 ही आएगा। 5 और 9 के 5 और 4 9 हो गया, 9 और 13 कितना होगा? 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, और 8 करूंगा 64 और 4 किया तो 68, ठीक है। ये लास्ट नंबर और समेशन एफ आई दोनों सेम ही होते हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मीडियम क्लास ढूंढेंगे। अब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो देखना। क्या करना है बेटा? फाइंड n बाई 2। सबसे पहले आपको n को 2 से डिवाइड करना है। n बता दिया था बेटा क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना है बेटा? 68 आएगा बेटा। 68 को 2 से काटेंगे, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा मेरे पास? 34। तो n बाई 2 का आंसर कितना आ गया मेरे पास? 34। अब अगला स्टेप क्या रहता है वो देखिएगा बेटा। मैंने क्या करना है? फाइंड सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 34। तो मैंने उसके बाद में क्या करना है बेटा? सी एफ के कॉलम में जाना है, 34 से बड़ी वाली सी एफ ढूंढनी है। तो 34 से बड़ी कौन सी आएगी? 42। अब बोलोगे सर 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है, बिल्कुल है। लेकिन मैंने क्या बोला? जस्ट ग्रेटर, जो पहले आएगी वही लेनी है आपने, ठीक है। ये आ गई मेरे पास बेटा 42। इसके सामने जो क्लास दिख रही है ये वाली, ये आएगी हमारे पास मीडियन क्लास, ठीक है जी। तो थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है बच्चों मीडियन क्लास ढूंढने के लिए। प्रोसीजर क्या रहता है? n बाई 2 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसी को n बोलते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर है उससे बड़ी सी एफ ढूंढेंगे, उसके सामने वाली क्लास जो है मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास हमें मिल गई है बेटा, यहां लिख लेते हैं मीडियन क्लास कितनी है? 125 से 125 से लेकर 145। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125, H इज द क्लास साइज, ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है, ठीक है। L आ गया, H आ गया, n बाई 2 ये भी है मेरे पास बच्चों। तो n बाई 2 का आंसर यहाँ देखो हमने निकाला हुआ कितना है? 34। अब रह गया CF और F। देखो बेटा CF क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, मतलब जो मीडियम क्लास है उसके ऊपर वाली जो क्लास है उसकी जो CF है, मतलब ये वाला नंबर जो है ये CF होगा, और F जो होगा ये मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये मेरे पास
एफ होगा। तो याद रखिएगा बेटा, सी एफ जो है वो ऊपर वाली होगी, एफ जो है वो उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, सी एफ कितना आ गया 22, एफ आ गया 20। चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। तो मीडियन क्या बन जाएगा, एल लोअर लिमिट 125 प्लस एन बाई 2 कितना है 34 माइनस सी एफ कितना है 22 डिवाइड में एफ इज द फ्रीक्वेंसी वो है 20 और यहां भी मल्टीप्लाई में कितना आएगा 20। ये सीधा सीधा कैंसिल आउट, 125 प्लस 12 तो बन गया 137। ठीक है, और यही इसका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे अगर आप देखो मीडियन, मीन और मोड तीनों फाइंड करने हैं। मीन पहली एक्सरसाइज में बता दिया था, मोड दूसरी एक्सरसाइज में, और तीसरी एक्सरसाइज में बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन जो है वो मुझे गिवन है, ठीक है 28.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले बनाएंगे बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली रखेंगे सेम, फिर ऐड करते जाएंगे बेटा 5 प्लस एक्स होगा, फिर ऐड करूंगा तो 25 प्लस एक्स, फिर कर दूंगा तो 40 प्लस एक्स, फिर करूंगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर करूंगा तो आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इन सब का जो सम है वो 60 है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये मैंने ऐड किया और ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा था। है तो बेटा फ्रीक्वेंसी का ही सम है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आगे चलते हैं बेटा, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले n बाई 2 फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे n बाई 2, n कितना है 60, 60 को 2 से करेंगे तो आएगा मेरे पास 30। फिर क्या करनी है, फाइंड करनी है सी एफ इससे बड़ी। अगर मैं सी एफ में जाऊं तो 30 से बड़ा नंबर बच्चे क्या करते हैं, 30 से बड़ा नंबर ये देख लेते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसी को लिख देते हैं बेटा वो कि इसके सामने वाली क्लास जो है वो हमारी मीडियन क्लास है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल है, मुझे नहीं पता कि अगर यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डालने के बाद ये नंबर जो है 45 30 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, माइनस में भी हो सकता है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है बेटा, मीडियन क्लास फाइंड करने का। अब यहाँ देखो मीडियन मुझे कितना दे रखा है 28.5, ये जो नंबर है बेटा इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब यही बनेगी मेरी मीडियन क्लास। ठीक है जी, अगर यहाँ एक्स वाई नहीं होते तो फिर 30 से बड़ी जो भी होती सी एफ उसके सामने ही लेता। ठीक है, लेकिन एक्स वाई वेरिएबल है बेटा, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि मेरी जो मीडियन क्लास है वो यही आएगी या फिर नहीं आएगी। तो फिर दूसरा तरीका आपने यूज किया जो 100% श्योर था। मीडियन क्लास आ गई बेटा, यहां लिख लेते हैं मीडियन क्लास क्या है हमारे पास 20 to 30। एल इज अ लोअर लिमिट, कितना है 20। एच क्लास साइज है बेटा, वो कितना आ गया 10। ठीक है, फिर क्या फाइंड करना होता है मुझे, n बाई 2, वो आ गया मेरे पास 30। उसके अलावा रह गया बेटा सी एफ और एफ। सी एफ जो होता है बेटा वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिडिल क्लास के ऊपर वाले की, तो सी एफ के बदले में आएगा 5 प्लस एक्स, और एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो आएगा 20। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। तो जो मीडियन है किसके बराबर होगा, L 20 प्लस n बाई 2 30 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स। अब देखो बेटा बाहर माइनस का साइन तो इसलिए इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड में आएगा एफ, एफ कितना है 20, और मल्टीप्लाई एच, एच कितना है बेटा 10। तो ये सीधा सीधा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो बेटा मीडियन की वैल्यू मुझे दे रखी है 28.5, यहाँ पे आएगा, ये आ गया 20 प्लस 30 में से 5 गया तो आएगा 25 माइनस का x, और डिवाइड में आ गया 2। इसको यहां भेज देते हैं
तो कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा लंबा चला जाता है काम। 20 को सीधा इधर भेज दो, 28 में से 20 जाएगा तो बनेगा 8.5। आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से सॉल्व होगा। 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसको यहाँ भेज देते हैं, कितना बनेगा 8.5 का डबल 17, और यहाँ पे आ गया बेटा 25 माइनस एक्स। एक्स यहाँ भेज देते हैं क्योंकि माइनस में था प्लस में हो जाएगा, तो एक्स बन जाएगा 25 में से 17 जाएगा तो 8। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू आ गई। अब निकालना है बेटा वाई। वो कैसे निकालना है यहाँ देखिएगा। यहां से देखो मुझे क्या गिवन है बेटा कि ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका आंसर कितना है 60। इसको यहां भेज देता हूं तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा बेटा 15। 60 में से 45 गया तो 15 हो गया। x की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। 8 भी वहां भेजूंगा तो y का आंसर कितना हो जाएगा 7। तो x का आंसर 8 आएगा, y का आंसर 7 आएगा बेटा। आप देखिएगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। और ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 याद रखिएगा, कभी भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको स्टैट में से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस तरह से बिलो 60 आपको दे रखा है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। देखो बेटा, जब भी आपको यहाँ पे बिलो में लिखा होगा ना, तो ये जो आपको नंबर दिए होंगे, एज यूजुअल हम क्या करते हैं, इनको फ्रीक्वेंसी लिखते थे। लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं होते बेटा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी बिलो में है आपका टेबल, तो ये फिर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये सीएफ होगी। ठीक है, पहले तो इसको मैं इंटरवल में चेंज करता हूँ, फिर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्लास इंटरवल्स, ये क्लास इंटरवल, पहले ये निकालते हैं। ये बिलो 20 है और 5-5 का गैप है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 15 से 20। कई लोग 0 से 20 लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर क्या आएगा बेटा, 20 से 25, फिर आ गया 25 से 30, फिर आएगा बच्चों 30 से 35, फिर आएगा 35 से 40, और ये आ गया बेटा 40 से 45, फिर 45 से लेकर 50, 50 से 55 आ गया, और फिर आ गया बेटा 55 से 60। ठीक है, अब निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। ये निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं F5। कैसे निकालेंगे बेटा, पहला नंबर सेम रखेंगे और फिर इनको माइनस करते जाएंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 24 में से 6 गया तो 18 हो गया, 45 माइनस 24 21 हो गया, 78 और 45 इनका डिफरेंस, इसमें 3 ऐड करूं 48 तो बन गया 33। ठीक है, 89 78 कितना गैप है 11 का। फिर आगे बेटा 98 और 92 कितना हो गया 6 का। ठीक है, 98 सॉरी पहले ये वाला करना था, 92 और 89 3 का, 98 92 6 का हो गया, और 100 माइनस 98 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब ऐसा क्यों किया वो भी देखिए बेटा। ये कहता है बिलो 20, 20 से नीचे कितने हैं 2 हैं। ये आ गया बिलो 25, तो उसमें 20 वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम माइनस करते हैं निकालने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गया बेटा। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो इसका आंसर 100 आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, 6 हो गया, 18 6 24, 24 में 21 ऐड करूंगा 45, और 33 कितना हो गया, ये बन गया 78, 11 89, और 3 कितना हो गया 92, 6 98 और 2 100 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, n जो होता है वो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कितना आएगा यहाँ पे 100, और ये भी 100 था। वैसे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम ही होते हैं। अब चलेंगे सबसे पहले मीडियन क्लास पे, तो क्या करेंगे उससे n by 2 फाइंड करेंगे। n आ गया हमारे पास 100, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बन गया बेटा 50। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड cumulative frequency just greater than 50। 50 से बड़ी CF ढूंढेगी। ये आ गई CF, तो 50 से बड़ी मुझे कौन सी मिली है बेटा, सबसे पहले 78।
इसके सामने वाली जो क्लास है ये, तो ये आ गई मेरे पास मीडियन क्लास। तो ये आ गई बच्चों मीडियन, और यहां पे आ गया क्लास। ठीक है जी। और मीडियन क्लास क्या आ गई मेरी 35 से 40। एल कितना आ जाएगा बेटा 35। एच कितना गैप आ रहा है 5 का। n/2 50 है। ठीक है। फिर क्या चाहिए मुझे, एक एफ चाहिए, एक चाहिए सी एफ। तो सी एफ तो आएगी बेटा ये वाली ऊपर वाली क्लास की, एफ तो इसी की रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ कितना आएगा 33, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास 45। अब चलते हैं बेटा मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्या हो जाएगा, एल इज 35 प्लस n/2 कितना आ गया 50 माइनस सी एफ आ गया 45 डिवाइडेड बाय एफ इज द फ्रीक्वेंसी, वो आ गया मेरे पास 33, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एच आ गया 5। ये बनेगा बच्चों 35 प्लस यहाँ पे 5 डिवाइड में 33 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनेगा 35 प्लस 25 और डिवाइड में आ गया 33। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं और आपका फाइनल आंसर लाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, कई बार एलसीएम ले लेते हैं बेटा, उससे लंबा काम चला जाता है, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करना यहीं पे डिवाइड कर लें। तो ये आ गया मेरे पास 25। ठीक है। इसे डिवाइड करना है बेटा 33 से। 33 तो उससे बड़ा है, पॉइंट लगाएंगे 0, 250 बन गया। आप करते हैं आगे। तो मैं 6 से करता हूँ, 6 से 18 कैरी 1 18 19। 7 से करूंगा तो बनेगा बेटा 21 से कैरी 2 21 2 23। हाँ 7 से करूंगा तो बनेगा 7 से 21 कैरी 2 21 2 23। रिमाइंडर कितना आएगा 19, फिर लगाएंगे 0 क्योंकि 19 छोटा था। अब इसको बेटा अगर मैं 6 से करूं 180 190 क्रॉस कर जाएगा ना। 5 से करता हूं, 5 से करूंगा तो कितना बनेगा 5 3 से 15 कैरी 1 15 1 16 65 हो गया, तो ये बन गया 25। ठीक है। 2 पॉइंट तक काफी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 35.75। तो ये बन जाएगा बेटा 35.75, और यहाँ पे लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करने से पहले ध्यान रखना यहाँ पे 118 126, यहाँ पे 127 है। ये दोनों वाली वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो बेटा फिर दिक्कत है, पहले इनको सेम बनाइए फिर आगे चलेंगे। बच्चों को बड़ी गलती लगती है क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो वो करते हैं फटाफट देखते हैं टेबल आ गया, इंटरवल आ गया, और फटाफट सीएफ की तरफ दौड़ पड़ेंगे। याद रखिए बेटा, एग्जामिनर जो है वो आपको कभी कभी टेस्ट भी करता है, तो याद रखिएगा ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना चाहिए, अदरवाइज वहीं पे गलत हो जाएगा, चाहे पूरा ठीक ही होगा आपने। तो सबसे पहले बेटा इसके इंटरवल्स बनाएंगे, लेंथ लिखेंगे, फिर से एक और कॉलम बनाएंगे। उसमें क्या करना है, कंटिन्यूस बनाने के लिए यहां से 0.5 माइनस कर देंगे, 117.5, और यहाँ पे 126.5, यह आएगा 126.5, यह आएगा 135.5, फिर आएगा 135.5, और यह आएगा 144 144.5, और यहाँ पे भी बेटा 144.5, और यह आएगा 152.5, यह आएगा 153.5 आएगा। ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 153.5, और ये आएगा 162.5, यहाँ पे आ गया बेटा 162.5, और यहाँ पे आ गया 171.5, अब यहाँ पे आ गया 171.5, और ये बन गया 180.5। अब आप देख सकते हो बेटा कंटिन्यूस बन गया, जो गैप था आधा था आपका वो खत्म हो चुका है, अभी कंटिन्यूस बन गया। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। जब भी आपको इंटरवल दी होते हैं तो सामने वाली जो आपको कॉलम होता है, नेक्स्ट कॉलम, वो फ्रीक्वेंसी का रहता है। अगर लेस देन है, बिलो वाला है, तो फिर आपको वो सीएफ का रहता है। तो सबसे पहले सीएफ बनाएंगे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला तो सेम रहेगा, फिर आएगा 8 17 29 34
38 और 2 40। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले बेटा n/2, 40 को 2 से काटेंगे तो बनेगा 20। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन 20। तो 20 से बड़ा CF जो है वो मिल गया मुझे 29। तो ये वाला जो है बेटा ये बन जाएगा आपका CF और ये बन जाएगा मेरे पास F। ठीक है, और ये इसके सामने वाली जो क्लास होती है ये वाली, ये बन गई मेरे पास मीडियन क्लास। तो इसका मतलब मीडियन क्लास जो है हमारे पास वो है 144.5 से लेकर 153.5। L is the lower limit 144.5। H क्लास साइज है बच्चों, अगर पॉइंट में आपको दिक्कत आती है तो यहां से फाइंड कर लेना होता है। 8 का गैप आ रहा है ना, तो यहाँ पे गैप चेंज हो गया ना, 117 126 9 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे H कितना आ रहा है मेरा 9 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से एरो एंथोनी तो भी H भी आ गया, L भी आ गया, n/2 आ गया मेरे पास 20 है। F निकाला था हमने बेटा कितना है 12 है, और CF जो है वो आ गया मेरे पास 17। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड CF जस्ट ग्रेटर देन 20, तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो बेटा विच इज, कौन सी थी वो 29। ठीक है, और फिर लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस मीडियन क्लास, वो भी चलेगा, और सीधा मीडियन क्लास लिखोगे वो भी चलेगा। अब चलते हैं मीडियन पे, ये आ गया मेरे पास मीडियन। L is a lower limit 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF कितना है 17 डिवाइड में F वो है 12, और यहाँ मल्टीप्लाई में H के बदले में आएगा 9, बनेगा 144.5। 20 में से 17 गए तो आएगा बेटा 3 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 9, ये 3 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 144.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं फिर ऐड करेंगे। 9 को बेटा काटना है 4 से, 4 2 जा 8, कैरी 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8 हो गया, फिर आ गया 2 20 और 4 5 जा 20। तो इसका आंसर आएगा 144.5 प्लस 2.25, ऐड करेंगे तो 146.50 और 25 75 होता है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे बेटा, पहली तो सेम रहेगी, फिर क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 किया 130, 130 में 80 ऐड करते हैं पहले 210 और 216। अब इसमें 4 ऐड करूंगा 220 और 70 290, फिर 60 ऐड किया बेटा 350 और 352, और फिर करेंगे 48 ऐड, पहले 8 ऐड करते हैं कितना बन जाएगा 360 और 40 400। इसका मतलब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो सबसे पहले n/2 फाइंड करेंगे, बन जाएगा बेटा 400 डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा 200। फिर क्या करेंगे फाइंड CF जस्ट ग्रेटर देन 200। तो 200 से बड़ा जो CF है बेटा वो ये वाला है। ठीक है, अगर ये मेरा 200 से बड़े वाला CF है तो इसके सामने क्या बनेगी मीडियन क्लास, ये आ गई मीडियन क्लास, ये बनेगा आपका बेटा CF कौन सा लेना होता है ऊपर वाली क्लास का, और F जो होता है बेटा इसी क्लास का लेना होता है मीडियन क्लास का। ठीक है, तो ये आ गया F। अब यहां देखो बेटा, तो CF लेनी थी जस्ट ग्रेटर देन 200, वो 216 थी, तो वहां से मुझे मीडियन क्लास जो है वो सामने आई। मीडियन क्लास कितनी आ गई बेटा 3000 से 3000 से लेकर 3500। ठीक है, 3500 तक।
लोअर लिमिट L कितना है 3000, एक हो गया। H इज द क्लास साइज, कितना गैप है बेटा 500 का। N बाय 2 कितना है 200, ठीक है। CF कितना है 130, CF आ गया 130 और फिर F आ गया, वो कितना है मेरे पास 86, ठीक है। पूरे का पूरा डेटा आ गया। अब मीडियन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बेटा, मीडियन सबसे पहले L, उसकी वैल्यू बेटा 3000 प्लस N बाई 2 200, CF 130, F 86 और यहाँ पे आ गया 500, ठीक है। ये बनेगा बच्चों 3000 प्लस माइनस करूंगा कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाई 500। अब यहां पर आके बच्चे फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 अलग कर देते हैं। अब देखना है यहाँ पे, ये आ गया बेटा 3000 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 86 और यहाँ पे लिखेंगे 1000, मैंने 0 अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, वो तो लास्ट में भी लग जाएंगे। हम सिर्फ 35 को डिवाइड करने जा रहे हैं 86 से, ठीक है। अब यहां देखो, ये आ गया 35 डिवाइड करेंगे 86 से। अब 86 का टेबल पढ़ना है, तो 4 से पढ़ते हैं बेटा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24, यहाँ पे सॉरी पहले तो नंबर छोटा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0, 350 बन गया। अब टेबल पढ़ेंगे, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 24, 4 से 24 कैरी 2 हो गया बेटा, और 32 2 34, तो रिमाइंडर आ गया 6, पॉइंट लगा तो 1 0। अभी भी ये नंबर छोटा है, तो फिर क्या करना है बेटा, मुझे क्या करना है, 1 0 यहाँ पे और लगाऊंगा, ठीक है, और ऊपर भी 1 0 लगाना पड़ेगा। ये रूल है, जब भी 2 डिजिट एक साथ में उतारे जाएंगे तो ऊपर 1 0 लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 6 6 36, कैरी कितना हो गया 3, 8 6 48 और 3 51, 516। 7 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे, 4 इसमें ऐड करूं 20 बन जाता है ना, तो 84 हो गया। अभी भी ये नंबर छोटा है, तो यहाँ लगेगा बेटा 0, क्योंकि पॉइंट तो लगाया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 9 से। 10 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 9 से करते हैं। 9 से करूंगा, 9 6 54, कैरी 5 हो गया, 72 5 77 77 हो गया। 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 3 में से 7 तो जाएगी नहीं, 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, तो ये आ गया 66, ठीक है। यहाँ पे 4 0 है, तो 4 डिजिट तक काफी है, तो ये बन जाएगा बच्चों, यहां लिख देता हूं पहले 3000 प्लस 35.86 कितना आया 0.4069 और मल्टीप्लाई में है 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 0 है ना, तो 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा 3000 प्लस 406.9, ऐड कर देंगे बेटा, बनेगा 3406.9 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में बेटा मुझे मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड करने हैं बेटा। मोड और मीन पहले हम कर चुके हैं बेटा, मेथड सारे के सारे समझा चुका हूं, वैसे फाइंड करने हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडियन फाइंड करूंगा, और उसके लिए बेटा बनाएंगे सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली तो सेम है, फिर ऐड करेंगे बेटा 36, 40 ऐड करूंगा तो 76, 16 ऐड करूंगा तो 92, फिर 4 किया बेटा तो 96 और यहाँ पे आ गया 100, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी आ गई 100। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे n बाय 2, n की वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाय 2 तो बन जाएगा 50। उसके बाद में फाइंड CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन
50। 50 से ऊपर की CF मुझे फाइंड करनी है। तो 50 के ऊपर कौन सी आ रही है बेटा, ये वाली सबसे पहले, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरे पास मॉडल क्लास, ये आ गई बेटा मॉडल क्लास, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास CF और ये आ गया F। तो इसका मतलब मेरे पास जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास वो कितनी आ गई बेटा, 7 से लेकर 10 तक। L इज अ लोअर लिमिट, वो है मेरे पास 7। H इज अ क्लास साइज, वो है बेटा 3 का, तो 3 का गैप है सभी में। आगे चलेंगे बेटा, n/2 उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 50। फिर आ गया CF, उसकी वैल्यू है 36। फिर आ गया F, उसकी वैल्यू है बेटा 40, ठीक है। पूरे का पूरा डेटा आ गया। अब चलेंगे मीडियन फाइंड करने पे। तो ये आ गया मेरे पास मीडियन, L के बदले में 7 प्लस ब्रैकेट n/2 है 50 माइनस CF है मेरे पास 36 डिवाइड में F वो है मेरे पास 40 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में H कितना आ गया, 3 आ गया। तो बनेगा 7 प्लस ये आ गया 14 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 3, तो बनेगा बच्चों 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 10, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं पहले, उसके बाद में क्या करेंगे, पॉइंट एक बढ़ा देंगे बस, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 42 डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई बच्चा 40 से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, एक ही बात है। तो ये बेटा 10 से करूंगा तो आएगा 40, ये आ गया 2 पॉइंट लगा 0, 4 5 20, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन गया, 7 प्लस 42 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10.5। 10.5 और डिवाइड में एक और 10 था तो बनेगा 7 प्लस ये बन जाएगा 1.05। तो ऐड करूंगा तो 8.05, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बेटा मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले CF बना लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पहली तो सेम, फिर बन जाएगा बेटा यहाँ पे 5, इसको ऐड किया 13 आ गया, इसको करेंगे 19 आ गया, इसको करेंगे तो 25 आ गया, ये किया तो 28 और ये करेंगे तो आ गया 30। तो मतलब n की वैल्यू जो है वो रहेगी 30, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे n/2, बन जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। फिर क्या करना होता है, फाइंड करते हैं CF जस्ट ग्रेटर देन 15। तो 15 से बड़ी जो मुझे CF है वो ढूंढनी है। तो 15 से बड़ी आ गई बेटा ये वाली 19, तो इसके सामने ये आ गई मेरे पास मीडियन क्लास, ठीक है। ये आ गई मीडियन क्लास, तो ये बन जाएगा मेरे पास F और ये आएगा मेरे पास CF। तो मतलब जो मीडियन क्लास है मेरे पास, मीडियन क्लास वो क्या हो जाएगी बेटा 55 से, ये आ गया 55 से 60। L इज अ लोअर लिमिट, वो आ गया 55। H जो होता है बेटा क्लास साइज कितना है, 5 का है। n/2 कितना आया था, 15। उसके अलावा बेटा CF कितना है, 13, F है 6। CF जो है वो है 13 और F जो है वो है 6। अब चलेंगे मीडियन पे। ये आ गया मेरा मीडियन इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी आ गई, 55 प्लस n/2 कितना आ गया, 15 माइनस CF आ गया 13 डिवाइडेड बाय F कितना है 6 और मल्टीप्लाई H जो क्लास साइज था कितना है बेटा, 5, ठीक है। ये बन जाएगा 55 प्लस 15 माइनस 13 तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, ये तो कट जाएगा तो आएगा 55
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड करेंगे बेटा, 5 को 3 से, 3 1 जा 3, ये आ गया 2, छोटा हो गया, पॉइंट लगा तो आ गया 0, 3 6 जा 18, फिर से 20, ये आएगा 6 18, और इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 55 प्लस 1.666 है, तो लिख लेंगे 1.67। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास बेटा 56.67। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।